अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और बस ये तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग वगैरह करने में काफ़ी मुश्किल होती है। वीडियो तो बंदा बना लेता है लेकिन रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको जब फ़ीवर भी हो, कफ़ भी हो, फ्लू भी हो, तो फिर इस सारी सिचुएशन में जो है ना वो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो बस जी अल्लाह पाक रहम करे। सीज़न चेंज हो रहा है तो बीमारी और ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, बच्चे भी बीमार, बड़े भी बीमार, सब ये सिलसिला चल ही रहा है। अल्लाह पाक रहम करे। तो चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ता-वाश्ता कर लिया था, उसके बाद जी खाना बना रही थी मैं। और खाना में बनाऊँगी आज वाइट कढ़ाई बोल दें या वाइट फ्राई बोल दें कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। तो चलें बताती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया था। मैंने सबसे पहले मैंने प्याज को कट कर लिया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। अच्छा, कढ़ाई बनाए या फ्राई बनाए उसमें जो है ना ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता है। मैं अच्छा खासा सालन भी बनाती हूँ तो उसमें भी बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो जी सही तरीके वाली जो मैं कढ़ाई बना रही हूँ तो तेल भी दबा के डालो जो कि फ़ायदा नहीं हुआ था, ये सारा ऑयल मुझे लास्ट में निकालना पड़ा। लेकिन फ्राई या कढ़ाई ऐसे मज़ा नहीं देती बग़ैर ऑयल के। तो मैंने प्याज कट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दिया था। और उसके बाद अच्छा अदरक लहसुन इसमें आप जो चॉप करके डालेंगे ना, चॉप मतलब कि आप जो पीस के डालेंगे ताज़ा-ताज़ा, तो वो जो फ्रेश वाला होता है ना उसका जायका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी मेरे पास पेस्ट भी था लेकिन मैंने पेस्ट नहीं डाला, तो मैंने फ्रेश वाला जो है ना इसको मैंने बना के फिर मैंने ऐड किया था। अच्छा, ये जो मेरे पास गोश्त है ये मैंने पहले से बॉयल कर लिया था क्योंकि मुझे फ्राई बनानी थी, इसीलिए मैंने इसको बॉयल करके रख दिया था। बॉयल मैंने सिंपल तरीके से सिर्फ पानी में नहीं किया, तड़का लगा के अदरक लहसुन का थोड़ा-सा ऑयल डाल के और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको मैंने बॉयल किया था, तो इस तरह थोड़ा गोश्त में अच्छा से एक टेस्ट आ जाता है। अब मैं थोड़ा-सा प्याज़ को सॉफ्ट करने के लिए मैंने छोड़ दिया, ढक के रख दिया इसको। ये मैक्सिमम मैंने 5 मिनट के लिए मैंने रखा होगा, मतलब फ़ौरन ऐसे ढक के हटाया नहीं है। 5 मिनट तक मैंने रखा। अच्छा, प्याज़ को मैं ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ़ प्याज़ को मैंने सॉफ्ट करने के लिए इसको मैंने ढका था। अच्छा, अब इसमें मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेने। टमाटर, प्याज़ ये सब चीज़ें इसलिए ले रहे हैं ताकि सालन के साथ थोड़ी-थोड़ी सी ग्रेवी आ जाए, यानी कि फ्राई के साथ या कढ़ाई के साथ थोड़ी-सी ग्रेवी आ जाए। अच्छा, आज मैं आपको मसालों का भी रिव्यू दूँगी, मसालों के बारे में भी बताऊँगी क्योंकि आज मैं मसाले लेकर आई थी और वही ट्राई करने के लिए मैं ये बना रही थी वाइट कढ़ाई। तो मैंने कहा चलें जी मसाला भी चेक हो जाएगा, जो कि मैं न्यू शॉप से लेकर आई थी, और पता चल जाएगा कि मसालों में टेस्ट है कि नहीं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी वहीं से लेकर आऊँ। तो वो मैं आगे आपको बताऊँगी मसालों के बारे में। यहाँ मैंने टमाटर डाल के थोड़ा-सा पानी डाला था क्योंकि ताकि ये मसाला नीचे साथ ना लगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, बस ज़्यादा इसमें पानी-वानी का कोई काम नहीं है। और अब जी टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसको हल्का-हल्का सा भूनेंगे हम लोग और इसके बाद दही ऐड कर देंगे। तो ये बड़े ही मज़े की फ्राई बनी थी, बहुत ही यम्मी थी। और अगर आप चाहें तो प्याज़ और टमाटर को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, इनका पेस्ट बना के भी डालें तो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। लेकिन मैंने इसके अंदर दोनों को ग्राइंड नहीं किया था, मेरे पास टाइम भी नहीं था और वैसे भी बहुत मज़े की इस तरीके से बन जाती है। और इसके बाद मैंने दही डाल दिया था, दही में थोड़ा-सा आपने पानी डाल के इस तरीके से डाल देना है प्याली से, हटा देना है बिल्कुल, उँगलियों से नहीं चाटना है। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी, बाकी मसाले तो बाद में बताऊँगी। ये मैंने अभी पैकेट में से निकाला है तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर लिखा था मलाई बोटी, तो व्हाइट मलाई बोटी ये मसाला था, बड़े मज़े का मसाला था ये। और इसके अंदर मैंने सिर्फ़ 2 चम्मच ये ऐड कर दिया था मसाला और नमक डाला है। नमक बहुत एहतियात से, आपने जब भी कोई ड्राई चीज़ बनाए तो उसमें नमक बहुत ख़्याल से डालना पड़ता है क्योंकि नमक थोड़ा-सा भी तेज़ हो जाए उसका कोई हल नहीं है। आप जितने भी तरीके आज़मा लें, कोई भी टोटका कर लें लेकिन नमक फिर भी तेज़ रहता है। हल्का-हल्का सा ऐसे नमक सा ना वो फ्लेवर आता है तेज़। तो कोशिश करें हल्का डालें, कम पड़ गया तो आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। कम का हल है, ज़्यादा का नहीं। तो इसीलिए हमेशा हाथ को बहुत हल्का रखा करें। रूटीन में अपना खाना बना रही होती हैं, उनको आइडिया होता है कि हमारे खानों में कितना नमक डलेगा, लेकिन इस तरह कम चीज़ में नमक हमेशा कम डाला करें क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा हो गया ना, यानी कि अगर हम नमक डाल रहे हो हमारी सोच कहीं और हो तो हो गया काम फिर। तो चलें जी, यहाँ पे ये देखें मैं थोड़ा-सा इसको भूनूँगी, थोड़ा नहीं अच्छा खासा मैंने इसको भुना था, यानी कि 15 मिनट या 20 मिनट तो मुझे लगे हैं। इसको मैं बार-बार ढक के रखती थी, फिर इसको चम्मच चलाती थी, फिर ढक के रखती थी। तो बस ये अब फाइनल स्टेज आ गई है। अब मैं इसके ऊपर अदरक
और मोटी वाली मिर्चें जो तेज़ नहीं होती। तो ये इसके ऊपर आपने कट करके डाल देनी है और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। बहुत ही मज़े का जो है ना ये मेरी वाइट कढ़ाई या फ्राई कुछ भी रेडी हो गया था। वैसे ही कढ़ाई भी थी और फ्राई भी थी। खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने, उसके बाद ये ज़ोहर का टाइम था और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा-सा सबक पढ़ा और क्योंकि अच्छा मैं सारे काम करने के बाद नमाज़ पढ़ना इसीलिए मैं करती हूँ, मुझे ऐसा नहीं होता कि पहले नमाज़ पढ़ूँ बाद में काम, क्योंकि उस तरीके से ये होता है फिर जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर टेंशन होता है कि ये भी काम करना है, ये भी करना है। काम वाम फटाफट ख़त्म करने को होता है ना, अगर नमाज़ नहीं पढ़ी हुई होती तो फिर काम जल्दी ख़त्म करना पड़ता है कि भई नमाज़ ना कज़ा हो जाए, फटाफट काम ख़त्म करो। और जब काम ख़त्म हो जाता है फिर आप रिलैक्स होके नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। फिर आपका दिल करता है कि आप सबक भी पढ़ लो, यासीन पढ़ लो, कोई भी सबक पढ़ लो या थोड़ी देर तस्बीह कर लो, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती कि नमाज़ के बाद मुझे ये काम करना है। अगर नमाज़ के बाद काम करना तो फिर आप सिर्फ नमाज़ पढ़ सकते हैं, सबक नहीं। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है पहले काम कर लूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ लूँ ताकि रिलैक्स होके मैं नमाज़ अपनी पढ़ सकूँ। ज़ोहर का टाइम हो गया था, अब जी मैं मसाले लेकर आई थी जो कि ये 2-3 दिन पहले के हैं। मसाले मैं लेकर आई थी और ये थोड़ा मैं चेंज जगह से लेकर आई हूँ। मैं वैसे जहाँ से लेकर आती होती हूँ, मैं वहाँ से नहीं लाई। इस दफ़ा मैं थोड़ा चेंज जगह से लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा चलें ये भी चेक करती हूँ मैं यहाँ से और चलें अब आपको बताती हूँ क्या-क्या लेकर आई। अच्छा ये मैं आपको लिक्विड बता रही थी क्योंकि बाइकआउट भी करना है हमने। बाइकआउट को अपने माइंड में हम लोगों ने रखना है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोगों को ना बाइकआउट वो कैसे करें? काफ़ी लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है? उन्हें नहीं पता होता है कि क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी। वो मैं आपको बताऊँगी मैंने ये चीज़ कहाँ देखी थी। अच्छा अब मैं आपको ये सर्फ़ दिखा रही हूँ, लिक्विड दिखा रही हूँ क्योंकि लिक्विड मैक्स और विम दोनों मैं यूज़ करती थी, इसके अलावा मुझे कोई और समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलें जहाँ मैं कोई और यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल मैं ये जो खुले वाले होते हैं ना जो आपको केमिकल शॉप से मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ से ये एक बॉटल ले आई थी और आई थिंक ये 170 160 160 की आई थिंक आई थी ये बॉटल। तो 1 महीना बहुत है ये आपके लिए, वैसे मेरे 1 महीना नहीं चलती है ये बॉटल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिक्विड यूज़ करती हूँ। मैं ये भी खुला लेकर आई थी क्योंकि मुझे मैक्स भी नहीं लाना था, विम भी नहीं लाना था। अच्छा, अब सर्फ़ की बात करते हैं, तो सर्फ़ में भी जो-जो मैंने देखा था उसमें एरियल भी था और सर्फ़ एक्सेल भी था और आई थिंक एक और था, ये भी हमने नहीं लेने। तो जब ये 3 मैंने कहा नहीं लेने तो उसके बाद एक बोनस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करता है कपड़ों को। तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं सनलाइट लाके ट्राई करूँगी वो कैसा है। तो फ़िलहाल मैं ये वाला लेकर आ गई थी, जहाँ से मैंने केमिकल शॉप से वो लिक्विड लिया था, वहीं से मैंने सर्फ़ भी ले लिया था, ठीक है? ये भी मैं चेक करूँगी, वो कह रहे थे ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये मैं 1 किलो लाई थी 650 का। एक्सपेंसिव मतलब कि 2 250-300 वाला नहीं है ये। 650 का मैं ये लेकर आई थी 1 केजी का, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेती हूँ ये कपड़े वॉश करने में कैसा है, ख़राब तो नहीं करेगा। ये 2 चीज़ें लेकर आई। आपको बताने का मकसद ये है कि देखें जो चीज़ें जो कंपनी हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो ब्रांड हम यूज़ कर रहे थे, वो अब हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने अपने माइंड में बिल्कुल बिठा देना है कि ये हमने नहीं लेना है, ठीक है? इसका बिल्कुल बायकॉट करना है। अच्छा जी, मसालों की तरफ पहले आपको बता देती हूँ मैं, ये सारे मसाले जितने भी आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट बोटी मलाई बोटी का जो मैं मसाला लेकर आई थी, बहुत ही मज़ेदार मसाला था। आप यकीन करें मैंने इसको कढ़ाई में डाला था ना, तो इसका इतना प्यारा फ्लेवर था, इतना मज़े का वो बनी थी मेरी जो फ्राई थी, बहुत ही यम्मी बनी थी। और इसके बाद ये सारे मसाले लेकर आई जो कि आपको पता है अगर आप लोग पैकेट लेकर आएँ या आप लोग खुला भी लेकर आएँ ना, किसी भी मार्ट जाते हैं आप लोग, ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, कुटी हुई अलग-अलग हम लोग जो पैकेट लेते हैं। अब ज़ीरे से ही आप आइडिया लगा लें ज़ीरा कितना महँगा है। मैंने एक बड़ा पैकेट पाव वाला ज़ीरे का लिया था, जो कि मुझे वैसे भी चाहिए होता है अपने वेट लॉस में मैं यूज़ करती हूँ, तो ज़ीरा तो मैं वैसे भी लाती हूँ। 800 का वो पैकेट मुझे मिला है। तो इसी तरीके से अगर आप एक-एक पैकेट करें, तो अब कोई भी पैकेट आपका पाव वाला हो या आधा पाव वाला हो, 300, साढ़े 300, 400, 300, साढ़े 300, 400 का एक-एक पैकेट आपको लेना पड़ता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है जब मेरे इस तरीके के मैं सारे मसाले लेकर आती थी, तो 5000 के मेरे सारे मसाले आते थे। लेकिन अब जो मैं इस तरीके वाले मसाले यूज़ करने लग गई हूँ, जो खुले पैकेट में मतलब कि खुला मसाला जो आप खुद बनवाते हैं अच्छी शॉप से, ये मैं आपको बार-बार बता दूँ क्योंकि आप नॉर्मल किसी भी शॉप से ले लेंगे ना, मतलब आपके आस-पास कोई भी ऐसे मसालों की अक्सर दुकान्स होती होंगी जो इस तरीके से खुले मसाले देते हैं। लेकिन हर जगह के मसाले अच्छे नहीं होते, बहुत ख़्याल करना है क्योंकि आपका खाना अच्छा होगा तो आपका घर का मूड अच्छा होगा। ये आपने बहुत ख़्याल रखना है। अगर आपका खाना अच्छा नहीं बना हुआ होगा तो मुझे ऐसा लगता है एक औरत के हाथ में अगर
टेस्ट नहीं है ना, तो वो मसाले ले ले और क्योंकि औरत के हाथ में टेस्ट होना, खानों में जायका होना और खाना बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो कि मैं कहती हूँ औरत की शान है, जान है और मान है भाई, खाना, कुकिंग। तो इसीलिए जिन बहनों को नहीं भी आता ना, तो अच्छे अच्छे मसाले ले लो और बस थोड़ी सी कुकिंग सीख लो, खुद ब खुद अच्छे मसाले खाने बन जाएंगे। तो ये मैं आपको बता रही थी, ये सब चीज़ें मैंने जितने मसाले लिए इसमें सब मसाले थे, सब सिर्फ नमक के अलावा। और आप यकीन करें ये आए थे 1600 रुपये के। 1600 रुपये के मसाले, जो कि ये सारे मसाले मेरे 2 महीने आराम से चलेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग भी कोशिश करें, जहाँ 5,000 की चीज़ आ रही है वहाँ 2,000 रुपये लगाएं, ठीक है। जहाँ 2,000 लग रहा है वहाँ 1,500 लगाएं। तो कोशिश करें इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े पैसे बचा के अपने घर को चलाएं। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गंद उठा के ले आएँ जिन मसालों में जायका भी नहीं हो, बस आप बोलें कि सस्ता है चलो ले लें, वो चीज़ भी हमने नहीं करना है। आप भले थोड़ा-सा ले लें। अब मुझे यहाँ का आइडिया था, क्योंकि मुझे मसालों की पहचान है, तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये अच्छे होंगे, तो इसीलिए मैंने सब ज़्यादा से ज़्यादा लिए। और वाक़ई में जब मैंने घर में आके फ़ौरन चेक किया कोई भी खाना बना के, तो वो बहुत टेस्टी बना था। तो इसी तरीके से हम लोग अपने घरों को चलाएँगे, बचाएँगे, और ये हमारे हाथों में है। और कोशिश करें कि इस तरीके से चीज़ें लेकर अपने बजट को भी आप नॉर्मल रखें। और बायकॉट पे हम बात करेंगे कि आपने बहुत ख़्याल करना है कि आपने कोई ऐसा ब्रांड नहीं लेना है कि जिससे हम लोग अपने फ़लस्तीनियों को, मतलब अगर हम कोई भी इसराइली प्रोडक्ट लेते हैं ना, उनका कोई भी ब्रांड लेते हैं, तो समझिए हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों को एक अज़ियत दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। तो हमने ये चीज़ नहीं सोचनी बिल्कुल भी, और हमने बायकॉट करना है। इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर हम अपनी पाकिस्तानी चीज़ों को लेने लग गए, अपनी पाकिस्तानी ब्रांड को हम अगर लेने लगेंगे, तो हमें पता भी चलेगा कि भाई हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट ये है। और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि अब हम लोग बिल्कुल अपनी इन चीज़ों से आदत हटा दें। मेरे घर में बच्चों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती थी जो कि अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये एक माँ के हाथ में होता है कि आपने अपने बच्चे को कैसे लेके चलना है। ये सब गलत है कि बच्चे नहीं सुन रहे, बच्चे नहीं मान रहे, मैकडॉनल्ड का नहीं सुन रहे, लेस वगैरह का नहीं सुन रहे, एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बायकॉट में आ रही हैं। तो आपने एक माँ के अंदर, मैं कहती हूँ, पावर होनी चाहिए, तो बच्चा नहीं हो सकता है कि वो ना माने। तो चलें जी, उसके नेमो बदल आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, आप कोलगेट ना लाएँ। अब इसमें मुझे लाना था टूथपेस्ट भी, वो मैं नहीं लाई, वो भी मैं दूसरा लाऊँगी, आपको बताऊँगी। कोलगेट यूज़ करती थी, अब बिल्कुल भी नहीं लाना है हम लोगों ने। तो इसी तरह छोटी-छोटी चीज़ों से अगर हम लोग बायकॉट करें तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? एक मुसलमान होने का फ़र्ज़ हम निभा सकेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, बहुत से लोगों में अवेयरनेस नहीं होती। मैं कल हॉस्पिटल गई थी, आप यकीन करें मैं हॉस्पिटल में देखकर हैरान थी। ऐसा नहीं था कि लोग जानबूझ के वो चीज़ें ले रहे थे, यानी कि लेस हो गया, नेस्ले की बॉटल्स हो गई, जूस हो गए, इस टाइप की और भी बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उन्हें नहीं पता कि हमने ये चीज़ लेनी है कि ये चीज़ नहीं लेनी। वहाँ एक बलोच लेडी थी, मैंने वो लेस अपने बच्चों के लिए ले रही थी और जूस ले रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको नहीं पता, आप लेस की जगह कोई और ले लें। तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे अंदाज में बोला कि क्यों, क्या हुआ है, मतलब हम क्यों नहीं ले। बहुत प्यारा अंदाज होता है बलोचियों का, बहुत ही मीठी ज़बान होती है। तो मैंने जब उन्हें थोड़ा बहुत बोला, ज़्यादा मैंने उन्हें उनसे बात नहीं की, मना किया, तो उन्होंने मेरी फ़ौरन बात सुनी और उन्होंने वो लेस नहीं लिए, उन्होंने वो नेस्ले का जूस वग़ैरह नहीं लिया। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है। इसी तरीके से जो हमारे भाई हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे हस्बैंड हैं, तो उन्हें भी इन चीज़ों का ज़्यादातर नहीं पता। ऑब्वियसली वो जॉब करते हैं, वो काम पर होते हैं पूरा दिन, उन्हें नहीं समझ आती, वो इतना मोबाइल यूज़ नहीं करते, उन्हें नहीं पता है कि कौन-सा प्रोडक्ट पाकिस्तानी है, कौन-सा प्रोडक्ट इसराइली है। तो उन्हें सिर्फ़ इतना फ़लस्तीन, ऐसा नहीं कि उन्हें ये नहीं पता कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है या ये सब चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है लेडीज़ को ज़्यादा पता होती हैं कि कौन-सी चीज़ को यूज़ करना है, कौन-सी नहीं करना, क्योंकि घर वही चलाती हैं। तो आपको चाहिए, आप अपने वालिद को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने मर्द हज़रात को आप बताओ कि आपने ये, अगर वो आपके घर का सामान लाते हैं तो आप उन्हें बताओ कि आपने ये चीज़ लेकर आनी है और ये चीज़ नहीं लानी। अगर आप खुद जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आपने बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं लेनी जिससे हमने बायकॉट करना है। सेकंडली, अगर आप किसी को रोक सकते हैं, यानी कि आप ज़रूरी नहीं किसी पे ज़बरदस्ती करें, लेकिन अगर अपने अखलाक से, अपने प्यार से अगर किसी को आप रोक सकते हैं, तो आप वो भी अपने कोशिश किया करें कि हम किसी को मना कर दें ताकि वो ना लें।
तो इसी तरीके से मैंने हॉस्पिटल में ये चीज़ देखी थी कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वो लेते हैं ऑब्वियसली कैंटीन में जाते हैं, और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान टेंशन में होता है, परेशानी में होता है, कोई भी खुशी से हॉस्पिटल नहीं जाता है। तो वहाँ से भई कुछ भी मिला आपने ले लिया। तो बस ये जो हमारे जो सेल करने वाले लोग हैं, जो शॉपकीपर है, उन्हें भी चाहिए इस चीज़ का ख़्याल रखें। हम सब मिलकर ये चीज़ें करेंगे तो ही कुछ बनेगा, किसी एक आध करने से नहीं होगा। सबने मिलकर ये चीज़ करनी है, और बायकॉट से बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो हम पे ज़ाहिर नहीं करेंगे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम पाकिस्तानी या हम एक मुस्लिम कंट्री अगर उनकी चीज़ें ना लें, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनको उनके बिज़नेस में लॉस होगा और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये कि वो हम पे ज़ाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हमने अपनी मुसलमानियत का, हमने अपनी इंसानियत का दावा करना है, और हमने आवाज़ उठानी है। हमारी आवाज़ भी दबाई जा सकती है, तो हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना कि हम अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को खरीदें, और इन प्रोडक्ट को बायकॉट करें इसराइलियों को। तो प्लीज़ आप लोगों ने ये कोशिश ज़रूर करनी है। अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों की मदद करे, अल्लाह पाक उन पे रहम करे। बस अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर करे, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे, अल्लाह पाक अपना ख़ास करम फ़रमाए। तो चलें जी, ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो फुल देखते हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और लाइक भी किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करके मुझे बताया करें कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगी, और सब अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।